हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग PYQ क्वेश्चंस। जो फ्रेंड्स हमारा PYQ क्वेश्चंस जो होगा आपके RPF कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित होगा। जो फ्रेंड्स आप अगर RPF कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके 2 मार्च से लेकर के आपके 18 मार्च के बीच जो एग्जाम होने वाले हैं फ्रेंड्स, आप अगर फ्रेंड्स इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग फ्रेंड्स आज की सेशन में 2019 में जो आपके RPF कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके जो 18 शिफ्टों में क्वेश्चंस हुए थे, आज की सेशन में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स हमारा ये संपूर्ण निचोड़ के रूप में होगा। जो फ्रेंड्स आपके 18 शिफ्टों में टोटली करीब जो है फ्रेंड्स आज की सेशन में हम लोग 2000 क्वेश्चंस के करीब कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स हमारे ऑनलाइन जीके क्वेश्चंस होंगे, ताकि फ्रेंड्स हम लोग जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सके और पिछले ईयर के क्वेश्चंस को रिवीजन कर सके। और ये सेशन जो होगा फ्रेंड्स हमारा एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस सेशन के माध्यम से आपको अंदाजा लग जाएंगे कि आपके आने वाले एग्जाम पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और खासकर फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, आपको इसी सेशन के माध्यम से जो है आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो है इस सेशन के माध्यम से कवर हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके RPF के एग्जाम पे जो है रेलवे के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे RPF कांस्टेबल परीक्षा 19/1/2019 में, यानी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको देखेंगे। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ब्रह्मांड के अध्ययन को जो कहा जाता है आपके ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश और राजधानी से भी संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। स्पेन देश की राजधानी क्या है? स्पेन देश की राजधानी जो है आपके मैड्रिड है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो आंसर कीजिएगा, आपके 1950 ईस्वी में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई? बास्केटबॉल खेल की जो फ्रेंड्स आपकी उत्पत्ति हुई है ये किस देश में हुई है? तो आपके अमेरिका देश में हुई है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएंगे आपके यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ये क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आपके साइंस के स्पेशली जो सेशन लाया था उसमें करा चुका हूँ, लेकिन आज की सेशन में फ्रेंड्स साइंस के क्वेश्चंस और जीके के क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके सभी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को आज की सेशन में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक 1928 ईस्वी में की गई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों में जो महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक खेल कब शामिल की गई थी? तो 1928 ईस्वी में शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम अनुच्छेद कितना के तहत आते हैं? तो आपके अनुच्छेद 262 के तहत जो फ्रेंड्स आपके अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम के अनुच्छेद 262 के तहत आते हैं। अगला है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य में जो है आपके कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र के संबंध में जो भीषण मंदी आया था तो ये किस वर्ष आया था फ्रेंड्स? आपके 1929 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की जो स्थापना की जाएगी ये किसके द्वारा की जाएगी? तो आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी, यानी इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्थापना होगी आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किससे संबंधित है? आपके कृषि वस्तुओं से संबंधित है। कृषि वस्तुओं में जो फ्रेंड्स आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य को विधि को अपनाया जाता है, इसलिए पूछा गया आपके कृषि वस्तुएं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये भी सवाल आपके पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से किसके किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। जिस प्रकार फ्रेंड्स आपके कुंवर सिंह के द्वारा जो है आपके बिहार राज्य से किया गया था, तो उनमें से ध्यान रखिएगा बिहार के जगदीशपुर से जो किया गया था आपके 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो आपके कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपके हड़प्पा शहर जो फ्रेंड्स आपके रावी नदी के किनारे है और इसकी खुदाई जो की गई थी फ्रेंड्स आपके 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की चीनी के कटोरा के रूप में क्यूबा देश को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विश्व में चीनी का कटोरा के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो आपके क्यूबा देश को जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग जो है आपके 20/1/2019 में जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा, नीति आयोग कैसा संविधान निकाय है? तो आपके नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक कहने का मतलब है कि इसका उल्लेख जो है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, इसीलिए बोला गया कि एक असंवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की गई थी। ध्यान रखिए, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी आपके कब की गई थी? कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके कालीबंगा जो है फ्रेंड्स आपके राजस्थान राज्य में अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन है नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो आपके एम्स्टर्डम में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके आरपीएफ के एग्जाम पे जो है देश और राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेंगे, जो अब तक हमने दोनों शिफ्ट में देख चुके हैं, देश और उनकी राजधानी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है रोमन रिंग्स यानी जिम्नास्टिक खेल से संबंधित, यानी खेल और शब्दावली से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए रोमन रिंग्स जो है आपके किस खेल से संबंधित है? तो आपके जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक के जो है कार्यालय की स्थापना कब की गई थी, यानी किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपके अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स आपके कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उससे भी आप ध्यान रखिएगा 148 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटिनल जनजाति, यानी कहीं कहीं सेंटी जनजाति भी लिखते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा सेंटिनल जनजाति जो है आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपके अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है, जो अंडमान निकोबार आपके बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अपना देश है। अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है आपके तबला वादक से है। गारो पहाड़ियाँ का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपके ध्यान रखिएगा नोकरेक। नोकरेक पहाड़ी जो फ्रेंड्स आपके गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, और ये गारो पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो आपके ये जो फ्रेंड्स आपके मेघालय राज्य में अवस्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके मेघालय राज्य में जो अवस्थित है गारो पहाड़ियाँ, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? तो आपके नोकरेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी जो है आपके किस रूप में जानी जाती है? तो आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का एक मुख्यालय है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके जो टोटल जो जितने भी रेल मंडल के मुख्यालय अवस्थित है उनको भी एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिएगा, उससे भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है आपके कहाँ स्थित है? तो आपके गोरखपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना कब की गई थी? तो आपके 1963 ईस्वी में जो है आपके पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें एशियाई खेलों 1990 ईस्वी में कबड्डी को पहली बार शामिल किया गया था, यानी एशियाई खेलों में जो है फ्रेंड्स आपके कबड्डी खेल को जो है आपके 1990 ईस्वी में पहली बार शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो साइंस से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके हल्दिया बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो आपके कोलकाता बंदरगाह के सहयोग के लिए इसकी स्थापना की गई है। यह भी आपके एग्जाम पे सवाल पूछे गए फ्रेंड्स कि हल्दिया बंदरगाह जो है आपके किस नदी पर बनाई गई है? तो ध्यान रखिएगा आपके हुगली नदी पर जो है आपके हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। हल्दिया बंदरगाह जो बनाया गया है आपके हुगली नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद कितने के तहत आती है? तो आपके अनुच्छेद 143 के तहत, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श ले सकती है, इन्हें निर्णय ले सकती है राष्ट्रपति, ये किसके अंतर्गत आते हैं उनके अधिकार? तो आपके 143 के अंतर्गत ये अधिकार आती है। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम बंगाल में अधिकांशतः जूट कारखाने अवस्थित है, यानी कि फ्रेंड्स भारत विभाजन से पहले जो है बांग्लादेश अपना स्वतंत्र हिस्सा था, लेकिन फ्रेंड्स जो विभाजन होने के बाद बांग्लादेश के पास अधिकतम जूट कारखाने चले गए, और जो पश्चिम बंगाल के पास बचे उनके पास फिलहाल अन्य राज्य की तुलना में जो है अधिक है। इनके तुलना में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल की तुलना में जो है भारत से बांग्लादेश के पास जो है आपके अधिक कारखाने देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकांशतः जूट कारखाने स्थित है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। बौद्ध धर्म जो फ्रेंड्स आपके हीनयान और महायान शाखा में बढ़ जाते हैं, उनमें से जो आपके एक वज्रयान शाखा रहती है, यानी वज्रयान संप्रदाय जो है आपके तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सतह क्षेत्रफल में कमी तरल की वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा सतह के क्षेत्रफल में कमी करने पर जो है आपके वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपके पीयूष ग्रंथि जो फ्रेंड्स आपके मस्तिष्क में अवस्थित है, तो ध्यान रखिए इससे वृद्धि हार्मोन का श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल से संबंधित है, यानी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा आपके किस साम्राज्य से? चोल साम्राज्य से संबंधित था। नटराज की कांस्य प्रसिद्ध प्रतिमा जो प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स आपके तमिलनाडु राज्य से प्राप्ति हुई थी, और जो आपके किस साम्राज्य से संबंधित है? तो आपके चोल साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन ये भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स एग्जाम पे कई बार कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई, या फिर
किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा आपके स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, वेदों में से यजुर्वेद वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। आपके 4 वेद जो है फ्रेंड्स, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें से जो आपके यजुर्वेद है ये आपके किससे संबंधित है? तो बलिदानों से संबंधित है। और एक वेद से संबंधित एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? तो आपके उसमें अथर्ववेद हो जाते हैं। और आपके बलिदानों की अगर बात करें तो आपके यजुर्वेद हो जाएंगे, और जादू टोना से तांत्रिक विद्या से जो संबंधित है वो आपके अथर्ववेद संबंधित है। अगले क्वेश्चन से, तुर्की की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके तुर्की की राजधानी जो है आपके अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सामान्य मूल्य स्तर पे एक सतत वृद्धि को क्या कहते हैं? सामान्य मूल्य स्तर पे जो है एक सतत वृद्धि को क्या कहेंगे? तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति कहते हैं। वास्तुकला की वांगा शैली, वास्तुकला की जो वांगा शैली है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार फ्रेंड्स आपका अपना बिहार राज्य का जो है अपना प्रसिद्ध शैली है, उसी प्रकार जो है पश्चिम बंगाल का एक काफ़ी प्रसिद्ध शैली है वांगा शैली। तो किससे संबंधित? ध्यान रखिएगा आपके पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट सेशन है हमारा जो है 20/1/2019 का जो सेकंड शिफ्ट है उस क्वेश्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो संपत्ति समायोजन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ये किस वर्ष से कराई जा रही है? आपके 2000 वर्ष से कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सीधा ध्यान रखिए आपके पतंजलि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा जो है आपके महाभाष्य पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस राज्य के साथ मिलती है? तो आपके गुजरात राज्य के साथ मिलती है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके दमन और दीव की सीमा जो है आपके गुजरात राज्य के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का न्यूनतम जो है कितने दिनों का रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है? तो आपके न्यूनतम 100 दिनों का जो है रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र क्या हैं? महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र क्या क्या है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके XX जो है आपके महिलाओं के लिंगी गुणसूत्र है, और जबकि पुरुषों की बात करें तो आपके लिंगी गुणसूत्र XY हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आपके डांडिया रास जो है आपके गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपके भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है फ्रेंड्स आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इनके अलावा फ्रेंड्स एक ध्यान रखिएगा, आपके सिपकिला दर्रा जो है फ्रेंड्स आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये 3 ऐसे दर्रा है फ्रेंड्स जो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए सेशन हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबरा कोयला की खान किस राज्य में अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा आपके कोबरा कोयला की खान जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे जो फ्रेंड्स इस सेशन के माध्यम से जो हम लोग 18 शिफ्टों के क्वेश्चन को देखेंगे, एग्जाम पे जो है जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो है कई सारे क्वेश्चंस रिपीट करने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो आपके गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। अगला क्वेश्चन, बाइफिन द्वीप, बाइफिन की खाड़ी कहीं कहीं बोलते हैं फ्रेंड्स, या फिर बाइफिन की द्वीप भी बोले जाते हैं। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ध्यान रखिए, बाइफिन की द्वीप जो है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? तो आपके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आपके वृत्त जो है 2 प्रकार के बनते हैं, एक साधारण ये पूरा राउंड गोल जो बनते हैं आपके वृत्त बनते हैं, और एक थोड़ा अंडा आकार के बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ये वाले जो कक्षा है इस रूप में जो है आपके ग्रह के चारों ओर, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षक में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा आपके मानव राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ राज्य में जो है, राज्य की बात बोला है फ्रेंड्स, राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांस्टेबल परीक्षा 20/1/2019 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट के जनक किसे माने जाते हैं? तो आपके रंजीत सिंह को जो है फ्रेंड्स आपके भारतीय क्रिकेट के जनक माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि जो है रंजीत सिंह किस खेल से संबंधित है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके क्रिकेट के इतिहास में जनक माने जाते हैं, और इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम पे देखने पे जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रंजीत सिंह का संबंध जो है आपके किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज कहते हैं, ग्रंथि किसको श्रवण करती है? तो आपके इंसुलिन का श्रवण करती है, यानी इंसुलिन का पैदा जो करती है आपके अग्नाशय के बीटा कोशिका से इसका श्रवण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशय का अन्य नाम भी आपके पेनक्रियाज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके BR अम्बेडकर जो थे आपके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इनके अलावा भी एक और ध्यान रखिएगा, आपके एक और सदस्य थे आपके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर जी ही थे, और मसौदा समिति के अध्यक्ष भी आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है करैरा स्टेडियम किस राज्य में यानी किस देश में अवस्थित है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। करैरा स्टेडियम जो है फ्रेंड्स आपके किस देश में अवस्थित है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। अगला है परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे जाने जाते हैं? तो आपके अंदरस्ट रदरफोर्ड को जो है फ्रेंड्स आपके परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किसने किया था? तो आपके ज्ञानदेव जी के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था, जो हम लोग फ्रेंड्स अपने आम भाषा में लूडो के नाम से जाने जाते हैं। सांप सीढ़ी खेल में उन्हीं में जो फ्रेंड्स आपके सृजन किसे माना करता जाता है? तो आपके माना जाता है आपके ज्ञानदेव मिश्रा जी को। अगला क्वेश्चन है पार्ट्री पद जो है आपके किस खेल से संबंधित है? तो आपके कुश्ती खेल से संबंधित है। पार्ट्री शब्द जो है फ्रेंड्स आपके किस खेल से संबंधित है? तो आपके कुश्ती खेल से संबंधित है। उरुग्वे की राजधानी है? तो आपके मोंटेविडियो जो है फ्रेंड्स आपके उरुग्वे देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है बेलगाम अधिवेशन में गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी जी को जो फ्रेंड्स आपके 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये कौन से अधिवेशन होते हैं? तो आपके बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो होते हैं उसी में जो है आपके गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पद पर चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय कामगार संघ एवं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके लाला लाजपत राय थे। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे तो आपके लाला लाजपत राय जी बने थे। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो आपके शनि ग्रह हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स आपके सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है आपके शनि ग्रह को, जो सबसे कम घना ग्रह है। अगला क्वेश्चन है 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स आपके 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त ऑफर 1940 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड लिलगिंस्को के द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1940 ईस्वी में जो गवर्नर रहते हैं उसमें से कौन गवर्नर रहते हैं? तो आपके लिनलिथगो रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है आपके अगस्त ऑफर को पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तट किस देश का है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके कनाडा देश में अवस्थित है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। सबसे बड़ी में से, सबसे लंबी में से, सबसे छोटी में से, इस तरह के जो स्टैटिक जीके बनते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा वाला देश जो है आपके कनाडा देश है। फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ी तट रेखा का निर्माण करती है। इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बाजरा एक किस प्रकार की फसल है? तो ध्यान रखिएगा, बाजरा जो है फ्रेंड्स आपके एक प्रकार के रबी फसल उसका उदाहरण है। रबी फसल जो फ्रेंड्स आपके है बाजरा जो है आपके रबी फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपके थाईलैंड देश को कहा जाता है, जो फ्रेंड्स आपके बांग्लादेश के साथ यानी सॉरी फ्रेंड्स आपके म्यांमार देश के साथ जो सीमा बनाती है थाईलैंड देश, ये जो है आपके सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके तुगलक वंश की जो स्थापना की गई थी आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके तुगलक वंश की स्थापना जो की गई थी आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है आपके तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपके वेंटूरी के माध्यम से जो है फ्रेंड्स असंपीड़ित तरल पदार्थों की प्रवाह गति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का मादा जननांग ये अंग है किसका? तो ये जयांक है। जयांक जो है फ्रेंड्स आपके फूलों का मादा प्रजनन अंग का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि जो है कौन सी विधि कहलाती है? तो आपके हैबर विधि कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स घुमा करके कि आपके हैबर विधि में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके हाइड्रोजन गैस का उपयोग और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? तो आपके बोत्सवाना की मुद्रा जो है फ्रेंड्स आपके पूला है। अगला क्वेश्चन है खारदुल्ला दर्रा जो है फ्रेंड्स ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके लद्दाख राज्य में अवस्थित है खारदुल्ला दर्रा।
अगला क्वेश्चन है बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी? तो आपके एनी बेसेंट के द्वारा जो फ्रेंड्स आपके बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है बहामासा देश की राजधानी क्या है? तो आपके बहामासा देश की राजधानी जो है आपके फ्रेंड्स नासाऊ है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? तो आपके प्रकाशमंडल कहलाती है। ध्यान रखिए, सूर्य से जो आँख से दिखाई देने पड़ने वाली परत जो है कौन से परत दिखाई देते हैं? तो हम लोग केवल प्रकाशमंडल के हिस्से को ही देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है पीस्ट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके पीस्ट इंडिया एक्ट जो है आपके 1784 ईस्वी में जो है आपके पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब आयोजन हुआ था? तो आपके बेलग्रेड में जो है आपके इसका आयोजन हुआ था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन का जो आयोजन होता है ये किस स्थान पर होता है? तो आपके बेलग्रेड में इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके आवर्त सारणी में जो पहले आवर्त होते हैं, दूसरे यानी टोटल मिलाकर जो 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं, उनमें से जो आपके पहले आवर्त में किन किन तत्वों को रखा गया है? तो आपके हाइड्रोजन को और हीलियम को रखा गया है। अगला क्वेश्चन से हमारा 1900 ईस्वी में वाटर पोलो खेल को पहली बार जो है विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया है। यानी क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं फ्रेंड्स कि आपके वाटर पोलो खेल को जो है आपके विश्व ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो आपके 1900 ईस्वी में जो है आपके वाटर पोलो खेल को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन से हमारा महाराष्ट्र में रामोसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है रामोसी विद्रोह में जो है सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके 1850 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? तो आपके रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है कोशिका में नाभिक की खोज की गई थी। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो आपके गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो फ्रेंड्स आपके द्रविड़ शैली में मंदिर निर्मित होते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर निर्मित होते हैं, उनमें से जो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गोपुरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। यानी फ्रेंड्स आपके अलाई दरवाज़ा जो स्थित है आपके दिल्ली में, इसका निर्माण किसने किया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी किस स्थान से निकलती है? आपके क्वेश्चन ये भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो ध्यान रखिएगा, आपके अमरकंटक की पहाड़ी से जो फ्रेंड्स नर्मदा नदी और अन्य नदी का उद्गम स्थल होता है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और सोन नदी, ये 3 ऐसी नदी है जिनकी उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्री तट का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्री तट है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपके फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। सूत्र भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके Fe2O3 जो है फ्रेंड्स आपके फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मूला होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पे ये भी फॉर्मूला के रूप में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन से खजुराहो में कंद्रिय महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो आपके शंकर भगवान को संबंधित है, यानी शिव भगवान को संबंधित है। ध्यान रखिएगा, खजुराहो में जो आपके कंद्रिय महादेव मंदिर स्थित है ये किसको समर्पित है? तो आपके शंकर भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन से नर्तकों की कांस्य प्रतिमा किस स्थान से प्राप्ति हुई है? तो आपके मोहनजोदड़ो से इनकी प्राप्ति हुई है। याद रखिए, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो है आपके किस स्थान से प्राप्ति हुई है? तो आपके मोहनजोदड़ो से इनकी प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन से एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में जो मूल्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा विनिमय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपके कबड्डी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। बैंकों के माध्यम से जो फ्रेंड्स आपके वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है या कौन से बैंक देते हैं? तो आपके रिजर्व बैंक के द्वारा जो है नियंत्रित किए जाते हैं, यानी एक तरह से दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन से 42वां संविधान संशोधन का अधिकांश प्रावधान कब से लागू है, यानी कब से प्रावधान माना जाता है? तो आपके 3 जनवरी 1977 से जो है आपके ये लागू माना जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा ड्रॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स आपके खेल और शब्दावली से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में अब तक देखने को मिले हैं, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके इस चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप उस चैप्टर को एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ये सेशन लाने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आपके किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे एक साथ आपको अध्ययन करने को मिल जाए, तो आपको बड़ी सुविधा होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेशन आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन से ड्रॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है।
परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। परमाणु में जो होते हैं फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक ज्ञात किया जाता है या फिर परमाणु संख्या ज्ञात किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो प्राप्त होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, यानी किन की तुलना की जाती है, तो आपके प्रोटॉन की संख्या से तुलना की जाती है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जवादी और सिबराई पहाड़ियाँ अवस्थित है, यानी कि फ्रेंड्स आपके जवादी पहाड़ियाँ और सिबराई पहाड़ियाँ जो है आपके किस राज्य में अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा आपके तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जिस प्रकार फ्रेंड्स हम हर्यक वंश बनते हैं, शिशुनाग वंश बनते हैं, मुगल वंश बनते पढ़ते हैं, उनमें से जो फ्रेंड्स आपके एक वंश है पाल वंश, यानी पाल साम्राज्य। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आपके गोपाल है। गोपाल जी के द्वारा जो है पाल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन से मिलिंद पहनो पाठ किस धर्म से संबंधित है, तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान है फ्रेंड्स आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ऐसे 2 धर्म है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे जरूर क्वेश्चंस को आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा मिलिंद पहनो ये पाठ जो है आपके किस धर्म से संबंधित है, तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु जो फ्रेंड्स आपके एक पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है जिसने फ्रेंड्स पैरा ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक पहली बार जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बनते हैं। अगला क्वेश्चन से नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो आपके भरत मुनि है। भरत मुनि जी के द्वारा जो है नाट्य शास्त्र की रचना की जाती है। पुरुषों में कौन से जीन मौजूद होते हैं, यानी सेक्स जीन मौजूद होते हैं, तो आपके XY जो है जीन जो है पुरुषों में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन से भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में PC महालनोबिस को जाना जाता है। ध्यान रखिए राष्ट्रीय नियोजन वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है, तो आपके PC महालनोबिस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से भारत सरकार खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदी जाती है। भारत सरकार के जो खाद्यान्न खरीदी जाती है ये किसके माध्यम से खरीदी जाती है, यानी किस निगम के माध्यम से खरीदी जाती है, तो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से जो है आपके खरीद बिक्री की जाती है। अगले क्वेश्चन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी, तो आपके 2005 ईस्वी में शुरू हुई थी। ध्यान रखें ये योजना जो काफ़ी प्रसिद्ध है फिर जो आपके मनरेगा के अंतर्गत कार्य करती है, यानी इन्हीं को जो है मनरेगा कहा जाता है। तो ध्यान रखें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है आपके किस वर्ष से लागू है, यानी शुरू है, तो आपके 2005 ईस्वी से शुरू है। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो आपके 326 ईस्वी पूर्व जो है आपके सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। जो फ्रेंड्स आपके भारत में 3 दर्रा पाए जाते हैं घाटों के रूप में, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो उनमें से जो फ्रेंड्स आपके थाल घाट है, आपके थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अगला है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में स्थित है, तो भारत में जो आकस्मिक निधि जो फ्रेंड्स आपके 267 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो 100% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से यानी इसी सेशन में से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है आपके टोटली 18 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स आज की सेशन में कवर कराया जाएगा। हालांकि क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहेगा फ्रेंड्स। आपका ये सेशन जो है आखिरी सेशन है और ये बेहतरीन क्वेश्चन का सेशन हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप अच्छी तरह समझते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा खेल में संगठन जिसे FILA फीला कुश्ती खेल से संबंधित है। फीला शब्द जो है फ्रेंड्स आपके ये किससे संबंधित है, तो आपके कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से हमारा ओयट्टम थेडल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपके ओयट्टम थेडल जो है फ्रेंड्स आपके आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन से सेंधा नमक का अपर्तनांक कितना होता है, तो सेंधा नमक का जो अपर्तनांक होते हैं 1.54 होते हैं, यानी 1.54 होता है किसका, सेंधा नमक का अपर्तनांक। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, तो आपके कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। बाराबाती स्टेडियम किस राज्य में अवस्थित है, तो आपके ओडिशा राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके बाराबाती स्टेडियम जो है आपके किस राज्य में अवस्थित है, आपके ओडिशा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है सिडबी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा सिडबी का मुख्यालय जो फ्रेंड्स आपके लखनऊ राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसके रासायनिक नाम हो जाएंगे आपके नियासिन हो जाएंगे। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होते हैं क्या नाम हो जाएंगे आपके, नियासिन हो जाएंगे। और विटामिन C की अगर बात करें फ्रेंड्स तो उसका रासायनिक नाम हो जाएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चड्डा कप किस खेल से संबंधित है, तो आपके चड्डा कप जो है फ्रेंड्स आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा का जल का pH मान कितना हो जाता है, तो आपके 5.6 से जब कम हो जाए फ्रेंड्स तब जो है अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन से अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो आपके अफगानिस्तान की राजधानी जो है फ्रेंड्स आपके काबुल है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जो पड़ोसी देशों के ही राज्य के राजधानी पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब तक जो हमने देखा क्वेश्चन जो है करीबी देशों के राजधानी पूछे गए हैं जो अपने भारत के पड़ोसी देश बनते हैं या फिर एशिया महादेश के अंतर्गत जो आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स आपके एशिया महादेश के जितने भी देश होते हैं सभी की राजधानी एक बार जरूर याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है आपके 19 जोड़ी होती है। अगला है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति जो बने थे आपके ज्ञानी जैल सिंह बने थे। अगला है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो आपके नागालैंड की राजधानी जो है फ्रेंड्स आपके राज्य की राजधानी पूछ लिए गए फ्रेंड्स, तो यानी नागालैंड की राजधानी जो है आपके कोहिमा है। अगला है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर कीजिएगा CH3COOH जो है आपके एसिटिक एसिड का फॉर्मूले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसी वजह से विशालकाय कहा जाता है। अगला है, हरिद्वार किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ध्यान रखिए आपके हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना शहर हो गया, इस तरह के शहर जो फ्रेंड्स आपके गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? तो भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए आपके नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो आपके नागार्जुन को कहा जाता है। अगला है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो आपके फौना कहलाता है। किसी क्षेत्र में दिए गए पशु जीवन को क्या कहलाता है? तो आपके फौना कहलाता है। और पादप जीवन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो उसमें जो है आपके फ्लोरा कहलाते हैं। तो पशु जीवन को फौना और फ्लोरा किसको कहते हैं? तो पादप जीवन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में के रूप में कब से सामान्य मान्यता दी गई है, यानी कब से शामिल की गई है? तो आपके 1988 ईस्वी से जो है आपको मान्यता प्रदान की गई थी टेबल टेनिस खेल को। अगला है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो आपको वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिए, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की जाती है आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। पर प्रेजेंट टाइम में जो फ्रेंड्स आपके लाहौर शहर जो है फ्रेंड्स आपके पाकिस्तान देश में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जो की जाती है आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। अगला है, बिमल शाह ने माउंट आबू पर किसका निर्माण करवाया था? तो आपके प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। यानी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो राजस्थान के माउंट आबू पर जो है विशाल मंदिर है, यानी बिमल शाह के द्वारा जो निर्मित की गई है, ये किससे संबंधित है? आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर किसानों का खाद्यान्न खरीदा जाता है। ये क्वेश्चन से रिपीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने पहले शिफ्ट में करा चुका है। यानी क्वेश्चन जो आपके एक ही शिफ्ट में जो है एक ही एग्जाम पे जो है कई बार रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी आपके 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1944 ईस्वी में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई थी। यानी कि श्रीमन नारायण के द्वारा जो है कौन सी योजना बनाई गई थी? तो गांधीवादी योजना बनाई गई थी। और ये किस वर्ष बनाई गई थी? तो आपके 1944 ईस्वी में इसकी योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपके वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके 1973 ईस्वी में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो आपके उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है फ्रेंड्स आपके ताशकंद में है अवस्थित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड का नाम क्या था? तो उनमें से जो परीक्षण कोड का नाम था फ्रेंड्स आपके लाफिंग बुद्धा, यानी कि हर्ष बुद्धा नाम इसका रखा गया था। अगला है, सजावटी लिखावट के निर्माण की रचना को क्या कहते हैं? तो आपके सुलेख कहा जाता है। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो आपके सुलेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके फ्रेडरिक लुडविग जौहान को जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके फ्रेडरिक लुडविग जौहान को जो है फ्रेंड्स आपके जिम्नास्टिक के पिता के रूप में कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके ये लिए ये सेशन हेल्पफुल हो रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य अवस्थित है? तो आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है फ्रेंड्स आपके कलमकारी चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है। जिस प्रकार अपना बिहार में मधुबनी चित्रकला पेंटिंग प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जो है कलमकारी आंध्र प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1958 ने भारत में दोहरी शासन सरकार को समाप्त कर दिया था। यानी भारत में जो पहले द्वैध शासन चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी से, जो भारत में दोहरी नागरिकता को समाप्त कर दिया, यानी दोहरी सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से एक्ट के तहत लागू किया था? तो आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है फ्रेंड्स आपने जो है भारत सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार बाध्य हो गया था। अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यानी कि फ्रेंड्स आपके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है, जिसे कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो आपके मुंबई में अवस्थित है।
अगला है किन्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो आपके लुई पास्चर के द्वारा जो किन्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्रिकेट के LBW का पूरा अर्थ क्या है। क्रिकेट में LBW शब्द जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम क्या है, तो लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर इसका बिफोर जो है इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है उपकरण पोमेल हॉर्स जो है फ्रेंड्स ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपके जो है आपके जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइन करने में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो आपके आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा शब्द श्वेतांबर किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपके श्वेतांबर शब्द जो है फ्रेंड्स आपके जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो है फ्रेंड्स आपके किस धर्म से संबंधित है, आपके जैन धर्म से संबंधित है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में 2 गुटों में टूटते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म भी आपके श्वेतांबर और दिगंबर में 2 गुटों में टूटते हैं। अगला है दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपके चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ बाय मिस्टेक है फ्रेंड्स, आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है आपके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आपके 1926 ईस्वी में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेलोरा बंकरले स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आपके इंडोनेशिया देश में स्थित है। ये विदेशों का स्टेडियम पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा गेलोरा बंकरनो जो है ये आपके इंडोनेशिया देश में जो है ये स्टेडियम अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपके गुरुमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन से भारतीय दूरसंचार विनिमयक पदाधिकरण जिसे ट्राई कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपके नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे फ्रेंड्स, तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। अगला है ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके खेल और शब्दावली से और खेल और ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपके हर शिफ्टों में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके कप और ट्रॉफी से संबंधित खेल शब्दावली से संबंधित आपके एग्जाम पे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है फास्फोरस के लिए प्रतीक शब्द क्या है, यानी कि फ्रेंड्स आपके प्रतीक यानी सिंबल पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके फास्फोरस के जो प्रतीक नंबर होते हैं आपके P से इसको डिनोट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है घनत्व की ऐसा इकाई क्या है, तो आपके kg प्रति मीटर क्यूब है फ्रेंड्स आपके घनत्व की ऐसा इकाई होती है। जो घनत्व बराबर फॉर्मूला ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान अपॉन आयतन जो होते हैं आपके घनत्व के फॉर्मूला होते हैं। अगला क्वेश्चन है PPF का पूर्ण रूप क्या है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होते हैं। PPF का जो पूर्ण रूप होते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है आपके इसके फुल फॉर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपके ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके गोवा राज्य की। गोवा में जिस प्रकार फ्रेंड्स आपके जो काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है मांडो नृत्य, ये आपके गोवा राज्य में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, तो आपके 1.31 जो है आपके बर्फ के अपवर्तनांक सूचकांक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मार्टिन लूथर किससे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं रेलवे NTPC के एग्जाम पे, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो जिनमें से फ्रेंड्स आपके भारत का मार्टिन लूथर किससे कहा जाता है, तो आपके दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, तो आपके टोकोफेरोल रासायनिक नाम है। भोरम देव मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। भोरम देव मंदिर जो है आपके किस राज्य में अवस्थित है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है, तो आपके बिहार राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखिए आपके उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो आपके बिहार राज्य में अवस्थित है। अगला है DY पाटिल स्टेडियम किस राज्य में अवस्थित है, तो आपके मुंबई में अवस्थित है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में जो आपके DY पाटिल स्टेडियम अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके आर्कियोलॉजी जो है आपके मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। अगला है कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आपके कुत्तों में जो है आपके 39 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो आपके मध्य प्रदेश राज्य में जो है आपके पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला है दिहांग दिबांग जो जैव मंडल ये किस राज्य में अवस्थित है, आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है दिहांग दिबांग जैव मंडल अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका उपयोग जो है आपके टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। जो बर्तनों फ्रेंड्स आपके एक प्रकार के मटेरियल होते हैं टेफ्लॉन, इसका लेप चढ़ाने से फ्रेंड्स आपके नॉन स्टिक बर्तन में जो फ्रेंड्स आपके खाना नहीं चिपकते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके जो बर्तन होते हैं थोड़ा ब्लैक कलर का, उनमें नॉन स्टिक की कोटिंग की जाती है। जो कौन सी परत रहती है, तो आपके टेफ्लॉन की परत होती है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला है नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आपके योजना आयोग के स्थान पर जो है आपके नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी से किया गया है।
अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो ध्यान है आपके राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो किया गया था आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया था। और इसे गठन के तहत फ्रेंड्स सबसे पहला किस राज्य का गठन किया गया था? तो आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है वाल रस का नियम किसके अनुसार संबंधित है? ये आपके जो है अर्थव्यवस्था में आवश्यकता वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के मूल्य के बराबर होता है। ध्यान रखिए ये वालरस के द्वारा जो नियम दिया गया ये आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया गया, जो कुल मूल्य जो होगा हमेशा आपूर्ति मूल्य के बराबर होगा, ये नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 338 के तहत जो है फ्रेंड्स आपके भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का यानी एसटी का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपके चेन्नई में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा आपके राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक है आपके दंती दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके गुजरात राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखिए और ये उकाई बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है आपके गुजरात राज्य में स्थित है और ये ताप्ती नदी पर अवस्थित है। ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके ताप्ती नदी पर जो है आपके अवस्थित है। अगला है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स किस खेल से संबंधित है? आपके घुड़सवारी से संबंधित है। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स जो है आपके किस खेल से संबंधित है? तो आपके घुड़सवारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बोलिविया की राजधानी क्या है? तो आपके सुक्रे जो है फ्रेंड्स आपके बोलिविया देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना था फ्रेंड्स आपके बिंदुसार बना था। अगला क्वेश्चन है क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में अवस्थित है? तो आपके क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा जो है आपके ब्राजील देश में अवस्थित है। अगला है गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आपके सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला है भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? तो आपके 1921 ईस्वी में जो है भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आपके 2016 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो जापान की मुद्रा हो जाएंगे आपके येन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश पाकिस्तान से कब मुक्त हुआ था यानी कब स्वतंत्र हुआ था? तो आपके 1971 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स आपके बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हुआ था, जो भारत के सहयोग से बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से मुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो आपके 1.97 × 10⁻24 किलोग्राम जो है फ्रेंड्स आपके जो है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। तो ध्यान रखिए पृथ्वी का द्रव्यमान जो होते हैं 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम जो है फ्रेंड्स आपके पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो आपके उदारीकरण कहलाता है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा आपके उदारीकरण से रिलेटेड कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। भारत में उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है उदारीकरण का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? तो आपके 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है मनुष्य के लिए श्रव्य सीमा मानी जाती है। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊंचे ध्वनि होते हैं फ्रेंड्स तो उनमें को क्या कहते हैं? तो प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला है तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो तत्व की सबसे छोटी इकाई जो है फ्रेंड्स आपके परमाणु है। अगला है पहला भारतीय शीतकालीन खेल कब आयोजन किया गया था? तो आपके 1996 में जो है आयोजन किया गया था। ध्यान है फ्रेंड्स आपके पहला शीतकालीन खेल जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजन किया गया था? तो आपके 1996 में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप का संबंध जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कोयल और आंख नदियाँ के संगम को किस नाम से जाना जाता है? कोयल नदी और शंख नदी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके कोयल नदी और शंख नदी जो है आपके झारखंड राज्य में बहती है, तो इनके संगम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आपके ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण कितनेवें संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो आपके 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया था। और सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था ये लागू हुआ था फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो लागू हुआ था आपके राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। अगला है मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपके सेंट लॉरेंस नदी के किनारे अवस्थित है आपके मॉन्टेरियल शहर अवस्थित है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए सेशन हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन से हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपके WC बनर्जी बने थे। और इसकी स्थापना जो की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो मैंने पहले बता चुका हूँ 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसकी पहली अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं। अगला है
सॉरी फ्रेंड्स, फ्लैग्रेंट फॉल। फ्लैग्रेंट फॉल जो है आपके किस खेल से संबंधित है? तो आपके बास्केटबॉल से ये संबंधित है। अगला है पुस्तक संस्कृत पुस्तक जम्मावती कल्याणम के लेखन कौन है फ्रेंड्स? तो आपके ध्यान रखें कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो फ्रेंड्स आपके जो है जम्मावती कल्याणम की रचना करती है, जो आपके ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स आपके संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए की गई है। भारत में जो निर्धनता का निर्धारण किया जाता है फ्रेंड्स आपके किसके समिति के गठन के आधार पर किया जाता है? तो आपके तेंदुलकर समिति का संबंध से आधारित है, यानी उस समिति के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोनोरैन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। सोनोरैन रेगिस्तान जो है आपके किस देश में अवस्थित है? तो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। भारत में जो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं आपके किसको माना जाता है फ्रेंड्स? आपके सुश्रुत जी को। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो आपके विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो की गई थी आपके 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। ओलंपिक में ध्वज पहली बार कब से फहराया जाता है? तो आपके ओलंपिक में जो ध्वजों को फहराया जाता है तो आपको पहली बार 1920 ईस्वी से फहराया जा रहा है। अगला है पेशवा बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता है? तो पेशवा बालाजी बाजीराव को जो है फ्रेंड्स आपके नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके 1993 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अगला है जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जो फ्रेंड्स आपके टाइम से रिलेटेड भारत में टाइम रेखा का निर्धारण किया जाता है, इन्हें जीएमटी के माध्यम से किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपके इसका फुल फॉर्म हो जाता है। 1983 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर जो है विश्व कप जीतता है? तो आपके वेस्ट इंडीज़ को हराकर। वेस्ट इंडीज़ को जो हराकर फ्रेंड्स भारत अपना पहला जो है T20 का फ्रेंड्स विश्व कप जीतता है, 21 वर्ष जीता है तो आपके 1983 ईस्वी में। ध्यान रखें फ्रेंड्स, भारत ने क्रिकेट के क्षेत्र में पहला विश्व कप जो जीतता है किस देश को हराकर जीतता है? तो आपके वेस्ट इंडीज को हराकर जीतता है और 1983 ईस्वी में जीतता है। अगला है सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना, ये किस नदी पर है? तो आपके चिनाब नदी पर है। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी प्रसिद्ध योजना है जो आपके चिनाब नदी पर अवस्थित है, जिनमें से सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। अगला है हमारा आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 24/1/2019 थर्ड शिफ्ट में। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं अभी भी करा रहा हूँ फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो आपके डेट वाइज और शिफ्ट वाइज जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर को जो है विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। अगला है जनहित याचिका, जिसे पिल कहते हैं, PIL की अवधारणा किस देश के द्वारा उत्पादित की गई है? तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स इसकी अवधारणा जो दी गई थी अमेरिका देश में इसकी अवधारणा दी गई है। अगला क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता शब्द पहली बार कब लागू किया गया था? तो आपके 1947 ईस्वी में जो है आपके आर्थर स्लेरिंग जूनियर के द्वारा गढ़ा गया था। न्यायिक सक्रियता शब्द जो है 1947 ईस्वी में आर्थर स्लेरिंगर जूनियर के द्वारा लागू किया गया था, यानी उसी के द्वारा गढ़ा गया था। अगला है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो आपके हॉकी खेल से संबंधित है। अगला है 1932 ईस्वी में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर बीना दास ने गोली चलाई थी। 1932 ईस्वी में जो दीक्षांत समारोह का आयोजन होता है और उसमें अपनी उपाधि प्राप्त करने के दौरान ब्रिटिश गवर्नर पर कौन गोली चलाते हैं? तो आपके बीना दास ने गोली चला दी थी, यानी ब्रिटिश गवर्नर को गोली मार देते हैं। कौन? आपके बीना दास जी। अगला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो आपके 6.37 मिलियन मीटर जो है फ्रेंड्स आपके पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है। अगला क्वेश्चन से हमारा भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स आपके 1950 ईस्वी में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आपके पानी की उपस्थिति के कारण जो है फ्रेंड्स आपके पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्यता कौन बनती है? तो आपके नीता अंबानी। नीता अंबानी जो है फ्रेंड्स आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली महिला भारतीय महिला जो है आपके सदस्य बनती है, आपके नीता अंबानी। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला है कावेरी डेल्टा क्षेत्र जो है दक्षिण भारत के अन्नार के रूप में जाना जाता है, यानी अन्नागार के रूप में जाना जाता है। यानी कावेरी नदी का डेल्टा जो है फ्रेंड्स आपके धान उत्पादन के लिए और गेहूँ उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी अन्न का जो जगह माना जाता है उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। इसी वजह से इसको अन्नागार स्थल के रूप में जाना जाता है दक्षिण भारत का। अगला क्वेश्चन है खार्तूम किस नदी के किनारे अवस्थित है? खार्तूम शहर जो है आपके नील नदी के किनारे अवस्थित है, जो फ्रेंड्स आपके मिस्र देश में अवस्थित है नील नदी, वहीं पर है आपके खार्तूम शहर जो आपके नील नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? तो आपके ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर के द्वारा जो है आपके चंडीगढ़ शहर की स्थापना की जाती है, यानी इसका डिजाइन जो है ली कार्बूजियर के द्वारा की जाती है। अगला है कोलंबिया का पठार किस देश में अवस्थित है, यानी किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है आपके कोलंबिया का पठार अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन बनते हैं? तो फ्रेंड्स आपके महावीर स्वामी जो है फ्रेंड्स आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बनते हैं और अंतिम तीर्थंकर बनते हैं, जो आपके जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1986 में बने कानून COPRA यानी कोपरा का पूरा नाम क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये जो होंगे इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित होती है? तो आपके 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है आपके पहली बैठक का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। कई कई शॉर्ट नाम भी लिखते हैं फ्रेंड्स आपके GM काउंटर। तो GM काउंटर का उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, या फिर फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके गीजर मूलर काउंटर के द्वारा जो है आपके विकिरण को मापा जाता है। ये मापने का एक उपकरण है। अगला है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो आपके सिंघी छम जो है फ्रेंड्स आपके सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपके एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भाग द्वितीय किससे संबंधित है? यानी भाग 2 जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो आपके नागरिकता से संबंधित है। ध्यान रखिए आपके भारतीय संविधान में भाग 2 किससे संबंधित है? तो आपके नागरिकता से संबंधित है। अगला है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो आपके अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके अंतरिम सरकार से जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सारे उस क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए। इस टॉपिक से आपके जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंतरिम सरकार के दौरान जो बने थे फ्रेंड्स आपके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, वित्त मंत्री कौन बनते हैं, रेल परिवहन मंत्री कौन बनते हैं, कानून मंत्री कौन बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिए। उससे आपको वो टॉपिक से आपको जरूर एग्जाम पे देखने को मिले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी के एग्जाम पे जो वनडे एग्जाम हो रहे हैं उस टॉपिक से जरूर सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद महासभा में भाग लिया था। कब भाग लिया था? तो आंसर हो जाएंगे आपके 1983 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद महासभा में ये कब भाग लिया था? तो आपके 1993 में जो है आपके भाग लिया था। अगला है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है फ्रेंड्स? तो आपके टंगस्टन का प्रतीक जो है फ्रेंड्स आपके W है। और ये क्वेश्चन और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके टंगस्टन का गलनांक जो होता है फ्रेंड्स आपके 3500 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं आपके टंगस्टन का गलनांक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है फ्रेंड्स आपके ब्राज़ील देश है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये उस समय के अनुसार से है, तो ध्यान रखिएगा आपके 389 हो जाएंगे। हालांकि ये डाटा अभी प्रेजेंट टाइम के अनुसार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या उस समय के अनुसार यानी 2019 समय की बात पूछी जा रही है, तो उस समय जो था आपके 389 था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपके नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे UNO कहते हैं, UNO का सदस्य भारत कब से है? तो आपके 1945 ईस्वी से भारत जो है इसका संघ का राष्ट्र सदस्य देश बना हुआ है। अगला है, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो ताजमहल जो फ्रेंड्स आपके यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा आपके ताजमहल जो आपके मुमताज की याद में बनाया गया था, जो 8वें अजूबे में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ है? तो आपके 1935 ईस्वी से इसका संचालन शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, MF हुसैन चित्रकला किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके आपके MF हुसैन व्यक्ति जो है आपके किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आपके चित्रकला में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो आपके तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के द्वारा जो है रामचरितमानस की रचना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो उसको संवेग कहते हैं। P बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स यानी मोमेंटम बराबर जो संवेग होते हैं द्रव्यमान इंटू वेग, इन्हीं को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आपके संवेग कहते हैं। अगला है, वियना शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपके डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। ध्यान रखिएगा वियना शहर जो आपके डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वियना किस देश की राजधानी है, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। वियना किस देश की राजधानी है, इनका जवाब जो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब से लागू है? तो आपके 26 जनवरी 1957 ईस्वी से लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर में जो अलग प्रावधान किया गया था फ्रेंड्स धारा 370 के तहत, उनमें से जो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, कब से लागू है? तो आपके 26 जनवरी 1957 से लागू है। हालांकि भारत में संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 7 सालों के बाद जो है जम्मू कश्मीर अपना संविधान लागू करते हैं। अगला है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपके 239 अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स आपके दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला है, पट्टचित्र जो है पारंपरिक चित्रकला, ये किस राज्य की चित्रकला है? तो आपके ओडिशा राज्य की चित्रकला है।
अगला है गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आपके सबरी नदी है। हालांकि इनके अलावा फ्रेंड्स कई सारे नदियां हैं जो गोदावरी की सहायक नदी है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार चला जाना है, जिनमें से आपके प्रमुख नदियों में से एक है सबरी नदी, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबरी नदी जो है फ्रेंड्स आपके गोदावरी नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सामान्यतः श्वसन की प्रबलता कितने डेसिबल होती है, तो आपके 10 डेसिबल होती है। मानव शरीर में श्वसन की प्रबलता जो होती है कितनी होती है, 10 डेसिबल होती है। अगला है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होते हैं, तो आपके राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दिल्ली विधानसभा के पास जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार अलग से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कौन लड़ा था, तो आपके महाराणा प्रताप ने लड़ा था। यानी कि फ्रेंड्स आपके हल्दी घाटी का युद्ध जो फ्रेंड्स काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है और जो 1976 में लड़े जाते हैं, यानी 1976 ईस्वी में जो लड़े जाते हैं, ये महाराणा प्रताप के बीच और मुगलों के बीच लड़े जाते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स जो है आपके मराठा सेना के बीच और मुगलों सेना के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो 18 शिफ्ट का क्वेश्चन था यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल ही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।